हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। मेरे वीडियोस को, मेरे रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग को अच्छे अच्छे रील्स और वीडियोस देखने मिलेंगे। मेरे चैनल पर विजिट करो आप लोग और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो। तो आज मैं फिर शेफाली जरीवाला से रिलेटेड टॉपिक पर ही बात करूँगी, क्योंकि इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में जो भी घटना होती है तो उस पर चलती ही रहती है बात, लेकिन ये घटना ऐसी है ना, इस पे बात होनी ही चाहिए, ताकि आजकल के जो यंगस्टर हैं, लड़के और लड़कियां जो हैं, अपने को सुंदर दिखाने के चक्कर में, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। वो बहुत सारे एंटी एजिंग मेडिसिन, एंटी एजिंग इंजेक्शंस मतलब शुरू कर देते हैं लेना विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के। तो अपना डॉक्टर खुद बनना क्या अच्छी बात है। और आप मेडिसिन, कोई भी एंटी एजिंग मेडिसिन लेते हो तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या रिएक्ट करता है आपको मालूम नहीं है। डॉक्टर भी मना करते हैं ऐसे मेडिसिन को लेने के लिए, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक्स कंपनी है, कुछ मेडिकल केमिकल कंपनी है, मेडिकल कंपनी है जो स्किन को सुंदर बनाने का दावा करते हैं कि आप ऐसे मेडिसिन कंज्यूम करोगे, मतलब कोलाजन का, विटामिन सी से कुछ रिलेटेड मेडिसिन होते हैं, तो आपका स्किन ग्लो करेगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे, यंग ही रहोगे हमेशा। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं सारे यंगस्टर से पूछना चाहूँगी, लड़के लड़कियाँ दोनों से पूछना चाहूँगी, अभी मैं लड़के लड़कियों की बात करूँगी। ऐसे अभी मतलब थोड़े मैच्योर्ड लोग भी लेते हैं ऐसा मेडिसिन। आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया सुंदर दिखने का। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो और सोशल मीडिया देखते हो ना, तो देखो आप इतने सारे ऐड आपको मिल जाएंगे करने वाले सुंदर दिखने का मतलब दावा करते, जो कि आप लोग तो महीनों में आप सुंदर हो जाओगे, आपका फैट बर्न हो जाएगा, कैलोरीज लूज होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा और आप सालों तक यंग बने रहोगे, बूढ़े नहीं होगे जल्दी, मतलब बूढ़े नहीं होंगे। ऐसे भी कोई कोई लोग दावा करते हैं, कोई मतलब कोई मेरी कंपनी ऐसा भी दावा करती है कि ऐसे मेडिसिन आप कंज्यूम नहीं करोगे तो आप यंग ही रहोगे हमेशा, स्किन आपका ग्लो ही करेगा। तो मैं अभी इसलिए आजकल के यंगस्टर से ये सवाल, अभी मैं यंगस्टर की ही बात करूँगी, क्योंकि हमारे देश का भविष्य तो यंग लड़के लड़कियाँ ही हैं। तो देखो, आपने देखा अभी शेफाली जरीवाला का जितना मतलब रोज़ तो उसके क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स तो आ रहे हैं उसके, मतलब उसके जो लास्ट राइट्स है उसके सारे क्लिप्स है, उसके मदर फादर के, उसके पेरेंट्स के आ ही रहे हैं। तो देखो कितनी हालत ख़राब है उनकी माँ की, उनके पिता की, दोनों के आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। मैंने आज भी देखा, हर समय जब भी मोबाइल लेती हूँ तो यूट्यूब पे अगर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो उस पर देखती हूँ, मतलब उसका ही न्यूज़ आता है रिलेटेड, और उनके पेरेंट्स की हालत देख के तो बहुत ही दया आती है। उसकी मदर को तो शायद कुछ लाइन वगैरह भी ऐसे लगा हुआ है, चढ़ाया होगा शायद, मुझे लगता है ज़्यादा बिगड़ी होगी हालत तो। और फादर तो शायद उस पर कैंसर से मतलब स्ट्रगल कर ही रहा था, और शेफाली जरीवाला ही ट्रीटमेंट कराई, जिस पर से 20 लाख उसने अपने फादर पे खर्चे किए। तो सोचो इतना ध्यान रखती थी वो पेरेंट्स का, लेकिन अपनी ज़िंदगी का किस तरह उसने मतलब दांव पे लगा दी सुंदर दिखने के चक्कर में। तो मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से, मतलब आजकल के यंगस्टर से, न्यू जनरेशन से, क्या आप लोगों के लिए बाहरी खूबसूरती इतनी ज़रूरी है? अगर सुंदर बनना है तो मन से सुंदर बनो, अपने में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लाओ, आप ऐसे चीज़ को आप फॉलो करो, कुछ ऐसे काम करो दुनिया में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों को, ज़रूरतमंद के लोगों के को ऐसे सपोर्ट करो कि आप ऐसे ही सुंदर दिखोगे, अपने एक्टिविटीज से सुंदर दिखोगे, अपने कर्मों से सुंदर दिखोगे, करियर में आगे बढ़ो। लेकिन बुढ़ापा को और मतलब एज के जो इफेक्ट आते हैं वो कोई नहीं रोक सकता है। मेडिसिन से तो और ज़्यादा आपकी हालत ख़राब होगी, बिगड़ेगी, और उस आपके बॉडी में जाके क्या वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा। कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाता है ऐसे, मतलब केमिकल वगैरह हम यूज करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। ऐसे जनरल भी कुछ लोगों को बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसमें जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है। किडनी पे होता है, लिवर पे होता है, हार्ट पे, सब पे होता है साइड इफेक्ट, ये तो सबको मालूम है। कोई भी किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना हो ऐसा नहीं है, सबका थोड़ा बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। और ये आप एंटी एजिंग मेडिसिन जो लेते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले जो भी यंगस्टर ये यूज करते हो ना, मतलब बिना डॉक्टर के सलाह के, और
अगर डॉक्टर सलाह भी देते हैं तो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वो सलाह देते हैं, तो उनको भी फॉलो नहीं करना चाहिए आपको ब्लाइंडली, क्योंकि जो सत्य है सो सत्य है, जो आपका उम्र है वो दिखेगा ही। आप अपने को हेल्दी रखो, अच्छे से अपने एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, व्यायाम करो, जो भी करो, मतलब हेल्थ से रिलेटेड करो, डांस करो, स्विमिंग करो, उससे भी आप फिट रह सकते हो। इसकी स्किन की सुंदरता आपकी कायम रहेगी, इसकी गारंटी कोई भी कंपनी देता है तो झूठा दावा है। आप लोग उस पर बिलीव मत करो। मैं सारे लड़के लड़कियों से कहती हूँ, अभी तो लड़के भी बहुत मतलब फैशन में ध्यान देने लगे हैं स्किन का, लड़कियां भी देने लगी है, बहुत देने लगे हैं सारे, मतलब यंगस्टर लोग देखो, अब पार्लर जा जाके सब अपना चेहरा कैसे बिगाड़ लेती है लड़कियां। आजकल की यंग लड़कियां पार्लर जाती है और पूरे चेहरे को बिगाड़ लेती है। अब जरा सोचो, शेफाली जरीवाला इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, इतनी अच्छी मॉडल थी और इतना अच्छा अर्न कर रही थी, तो भगवान ने उसको किसी चीज़ की कमी नहीं दी थी और बाय बर्थ वो सुंदर ही थी। लेकिन उसने क्या किया, प्रकृति से, नेचर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अपने एज को रिवर्स करने की कोशिश की। इसके लिए वो एंटी एजिंग मतलब मेडिसिन देती थी। और आप सोचो, उसके घर में पूजा थी, सत्यनारायण प्रभु की पूजा थी, दिन भर वो भूखी थी, तो भी वो इतनी मतलब उसके लिए क्यूरियस थी यंग होने के लिए, और भी ज़्यादा यंग दिखने के लिए, अपने स्किन पे और भी ज़्यादा ग्लो लाने के लिए, कि मतलब फास्ट में भी उसने मतलब फास्ट रखा था, उसमें उपवास में भी उसने मेडिसिन खाना नहीं भूला। और शायद उसकी वजह से ही रिएक्ट हुआ और उसको कार्डियक अरेस्ट आया और उसका मतलब लो हो गया बीपी। तो ये तो एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, आज के यंगस्टर के लिए सीखने वाली बात है कि अपने लाइफ से खिलवाड़ मत करो। आप तो खिलवाड़ करते हो और आपके पीछे आपके पेरेंट्स रह जाते हैं, और आप समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कर देते हो, तो आपके पेरेंट्स को कितना भोगना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी मानसिक प्रताड़ना उनको मिलती है आपके इस कदम से। तो मैं सारे यंगस्टर से यही रिक्वेस्ट करूँगी, लड़के या लड़कियाँ जो भी हो, चाहे मिडिल एज के भी लोग होते हैं, मेल फीमेल जो भी होते हैं, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसी दवाइयों से, ऐसे मेडिसिन से, एंटी एजिंग मेडिसिन से, ये छलावा है ऐसे खाने से बचो, एंटी एजिंग इंजेक्शन लेने से बचो। कुछ ऐसे विटामिन सी के कैप्सूल वगैरह होते हैं, उससे भी इंजेक्शन वो सब लेने कंज्यूम करने से बचो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी और आप जल्दी इस संसार से चले जाओगे। तो बिना सोचे समझे अंधाधुन कोई भी आपको सलाह देता है, कोई ब्यूटी एक्सपर्ट सलाह देता है। अब देखो इंस्टाग्राम पे इतने सारे आपको ब्यूटी एक्सपर्ट मिल जाएंगे, इतने सारे मतलब ऐड करने वाले मिल जाएंगे, यूट्यूबर भी बहुत मिलते हैं ऐसे, कि ऐसे छोटी छोटी कंपनियों का ऐसे ऐड करते हैं कि फला कैप्सूल मतलब पानी में मेल्ट करो, मतलब मेल्ट करके पी जाओ आप, मतलब स्किन ग्लो होगी, फैट बर्न होगा आपका और फिर स्मार्ट हो जाओगे, फिट हो जाओगे। तो आप ब्लाइंडली इस पे फॉलो मत करो और अपना जो आपका रूटीन है, अगर आपको फिट रहना है तो एक्सरसाइज करो, अपना अच्छे खान पान पे ध्यान दो, अच्छी सोच रखो, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो आपका माइंड सेट भी अच्छा होगा। ये सब भी एक अच्छा होता है, जब ब्रेन हेल्दी रहता है ना, तो बॉडी भी हेल्दी हो जाता है अपने आप। सारा कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है और स्किन को तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत अपने देखभाल से आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, और हमेशा आप यंग रहोगे। तो ऐसा कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं बना है और कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है जिसको कंज्यूम करके या जिसको इंजेक्ट करके अपने बॉडी में आप सुंदर दिख सकते हो होल लाइफ, मतलब यंग दिख सकते हो। सुंदर मीन्स नहीं, यहाँ पे मैं यंग करना चाहिए, यंग दिख सकते हो। तो इन सब के चक्करों में मैं सारे यंगस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत पढ़ो। आप देखो शेफाली जरीवाला के पेरेंट्स की क्या हालत है, कल को आपके पेरेंट्स की ऐसी हालत ना हो जाए आपके ऐसे कदम से, आपके ऐसे मेडिसिन कंज्यूम करने से। सोचो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। आपने ऐसे मेडिसिन के लिए कैप्सूल लिए अपने को सुंदर दिखाने के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। अपना तो दुनिया से चले ही जाओगे, कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट बड़ा भी हो सकता है। ये तो डेथ हो गई,
लेकिन और भी धीरे धीरे लॉन्ग रन में अगर अभी भी आप कंज्यूम करते हो तो वो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन में मतलब हार्म करते हैं। इमीडिएट आपको उसका इमीडिएटली आपको दिखेगा नहीं है असर, मतलब 1-2 महीने में नहीं मालूम पड़ेगा, लॉन्ग रन में खराब वो हार्म करते हैं। तो आप ऐसे मेडिसिन, ऐसे एंटी एजिंग मेडिसिन, कैप्सूल, इंजेक्शन, सारे जो भी सप्लीमेंट है ऐसे एंटी एजिंग के, तो आप उसको लेने से बचो। और खुद की जो अंदर की सुंदरता, आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आपकी मानसिकता जो है अपने उसको सुधारो, उसमें आप अच्छा लाओ, सुधार लाओ, ताकि लोग आपसे मिलने को तरसे। ऐसा अपना पर्सनालिटी बनाओ। वो सुंदरता मेन सुंदरता होती है, आपकी आंतरिक सुंदरता जो होती है, इंटरनल ब्यूटी जो होती है। ऊपर के दिखावे पे मत जाओ। कभी कभी सुंदर चेहरा भी होता है ना, तो अंदर से बहुत काला होता है, बोलते हैं ना लोग ऐसा। तो सुंदर चेहरा का भी इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे, जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं हो तो। और जब अंदर से आप सुंदर होगे अपने विचार से, अपने व्यवहार से, तो आपका ग्लो वो चेहरे पर भी दिखेगा। उसके लिए कोई भी मेडिसिन, कैप्सूल, एंटी एजिंग कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे यंगस्टर से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कोई पेरेंट्स देखोगे तो बहुत सारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं ऐसे मेडिसिन, कैप्सूल और ऐसे एंटी एजिंग मेडिसिन, ये इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखा है, मतलब अच्छे मैच्योर्ड लोग भी लेते हैं ऐसे, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए भी ये मैसेज है मेरा। और जिनके बच्चे करते हैं तो अपने बच्चों को भी शेयर करो ये, तो मैंने ये जो वीडियो बनाया तो उनको भी शेयर करो, और सोशल मीडिया पे भी शेयर करो, ताकि जो बच्चे हैं तो देखे तो समझे, बात की गहराई को समझे, शेफाली जरीवाला से कुछ सबक सीखे। वो एक समाज को सबक दे के गई है। एक तरह से आप ऐसा भी सोच सकते हो। उसका जो फ़ोन कट गया था, तो उसका जो शेफाली जरीवाला का जो लाइफ स्टाइल था, जो जीने का तरीका था, जो मेडिसिन कंज्यूम करती थी, तो उससे उसको कितना नुकसान पहुंचा आप देखो। मेडिसिन की बात कर रही हूँ मैं, उसके एंटी एजिंग मेडिसिन की बात कर रही हूँ मेनली यहाँ पे, वैसे इंजेक्शन की। तो वो क्या इस दुनिया से ही चली गई। तो उससे सीखो, एक सबक है। ये ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में, हमारे देश में होती है, तो उससे सबक सीखनी चाहिए। और वो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं, तो उनका तो प्रोफेशन है, लेकिन अभी ऐसी घटना से मुझे लगता है उस लाइन के लोग 100 बार सोचेंगे ऐसे मेडिसिन कंज्यूम करने से। तो बाहरी दिखावे पे मत जाओ आप, और अंदर की खूबसूरती को आप संवारो। और ऐसी घटनाएं हमारी आंखें खोलती है। तो आप लोग कोई भी ये वीडियो मेरा देखेंगे स्क्रॉल करते हुए, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ। आप लोग शेयर करोगे तो मेरी बातों की रीच बहुत लोगों तक पहुंचेगी, बहुत बच्चों तक पहुंचेगी, बहुत यंग लड़कियों तक पहुंचेगी। और जो बहुत बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग मतलब मिडिल एज के लोग भी लेते हैं ऐसा मेडिसिन। बहुत सारे लेडीज लेती हैं, बहुत सारे मेल्स भी लेते हैं। तो वो भी सोचेंगे 100 बार। ऐसी घटनाओं को दिमाग में रखो और उससे अच्छी बातें सीखो, दोबारा ये घटना किसी के साथ ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी, क्योंकि मैंने देखा उसके पेरेंट्स की हालत, तो मुझे लगा कि यंगस्टर से भी ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये यंगस्टर लोग ज़्यादा मतलब ये रहते हैं, अपने हेल्थ लुक को लेके परेशान रहते हैं आजकल के न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियाँ। इसलिए मुझे लगा कि इस बात पे भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से 2-4 बातें करूं, और आप लोग जरूर से जरूर ये वीडियो को मेरे शेयर करना। चलो अभी मैं बस करती हूँ। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अच्छे से रहो।